अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपनी गुज़िश्ता कई वीडियोज़ में यह बता चुका हूँ कि समाजवादी पार्टी एंटी मुस्लिम है और जिस MY फैक्टर की बात हर इलेक्शन में की जाती है वो फर्जी है। दरअसल यूपी में कोई भी MY फैक्टर है ही नहीं। यहाँ तक कि मायावती का भी बेस वोट बहुत हद तक भाजपाई हो चुका है। अलबत्ता ऐसा इसलिए कहा जाता है ताकि मुस्लिम वोटर्स को किसी भी तरीके से अपने साथ बचाया जा सके। मैं ये बातें ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसके सबूत भी हैं। आपको याद होगा कि 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का आपस में इत्तेहाद था, लेकिन इसके बावजूद भी ये इत्तेहाद बमुश्किल अपना वजूद बचा पाने में कामयाब रहा। यहाँ मैं सिर्फ एक पार्लिमानी सीट डुमरियागंज की डिटेल्स आपके सामने रखकर ये साबित कर सकता हूँ कि यूपी में फ़िलहाल सपा, बसपा और कांग्रेस का मुसलमानों के अलावा अपना कोई वोट बैंक नहीं रहा। यादव, दलित और दीगर OBC वोट बैंक खाली छलावा है। ज़मीनी सतह पर इसकी कोई हैसियत नहीं है। इन तमाम नाम नहाज सेकुलर पार्टियों का कैसे कोई वोट बैंक नहीं है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। 2019 के पार्लिमानी इलेक्शन के दौरान डुमरियागंज सीट पर कुल वोटर्स की तादाद 18,66,000 तकरीबन बताई गई, जिनमें से कुल 9,73,512 वोट पोल हुए, जिसमें भाजपा को 4,92,253 वोट हासिल हुए थे, जबकि समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार आफताब आलम गुड्डू को 3,86,932 वोट मिला। इस तरह भारी अक्सरियत से बीजेपी डुमरियागंज पार्लिमानी सीट को एक बार फिर जीतने में कामयाब रही। बीजेपी के सिटिंग MP जगदम्बिका पाल और आफताब आलम गुड्डू के दरमियान 1,05,321 वोटों का फासला था, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर चंद्रेश उपाध्याय को भी 60,549 वोट मिले थे। यहां जरा ध्यान दीजिएगा तो बात समझने में आसानी होगी। एक सर्वे के मुताबिक डुमरियागंज में 30% मुस्लिम वोटर्स हैं। इस हिसाब से कुल पड़े 9,73,512 वोटों में से 2,92,053 वोट मुसलमानों का वोट शेयर होता है और 97,351 वोट 10% यादव बिरादरी का वोट होता है, जबकि 1,65,497 दलित वोटों का हिस्सा बनता है। इस तरह कुल मिलाकर कम से कम आफताब आलम गुड्डू को 5,54,901 वोट मिलना ही चाहिए था। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। आफताब आलम को 5,54,901 वोट क्यों मिलना चाहिए, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव और मायावती के दरमियान समझौते के बाद इन दोनों पार्टियों का बेस वोट आफताब आलम गुड्डू को ट्रांसफ़र होना ही चाहिए था। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, और अगर ऐसा हो गया होता तो 62,648 वोटों से आफताब आलम गुड्डू की जीत तय थी। यहाँ अगर कांग्रेस को मिले 60,549 वोटों को भी हम मुस्लिम वोट मानकर आफताब आलम के मुस्तहिक 5,54,901 वोटों में से कम कर दें, तो भी आफताब आलम गुड्डू को कुल मिले वोटों की तादाद 4,94,352 बचते हैं, जो बीजेपी को मिले वोटों से 2,099 वोट ज़्यादा हैं। ऐसे में भी आफताब आलम की जीत पक्की थी, लेकिन यादव और दलित वोट अपने रिवायती लीडरशिप के बजाय बीजेपी को चला गया, इसलिए आफताब आलम गुड्डू चुनाव हार गए। साथ ही नाम नहाज सेकुलर पार्टियों की दरी बिछाने वाला मुसलमान आज तक इसी उधेड़-बुन में लगा है कि आफताब आलम चुनाव कैसे हारे। यहाँ आप एक सवाल कर सकते हैं कि पीस पार्टी और दीगर के साथ साथ नोटा के वोटों को हमने आफताब आलम के मुमकिना वोटों से कम नहीं किया है। तो आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी यादव बिरादरी के साथ साथ दूसरे OBC को भी अपना वोट बैंक मानती है, इसलिए अगर आप चाहें तो वो वोट शेयर भी कम कर सकते हैं। लेकिन इस सूरत हाल में आपको कुर्मी, मौर्या और बढ़ई वगैरह दूसरी बिरादरी जो यादव बिरादरी से किसी भी सूरत
डुमरियागंज पार्लिमानी हलका में कम नहीं हैं। उनका वोट शेयर भी लगभग 1 लाख से ज्यादा और आफताब आलम गुड्डू के वोट में शुमार करना पड़ेगा। और अगर आपने ऐसा किया तो आफताब आलम की जीत का फासला मजीद बढ़ जाएगा। मेरे ख्याल में अब यह बात वाज़ेह हो चुकी है कि नामनहाद तमाम सेकुलर पार्टियों का मुस्लिम वोट को छोड़कर अपना कोई निजी वोट बैंक नहीं है। ये तो महज एक सीट का तजर्बा था। आप बाकी सीटों को भी इसी तरह समझ सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी का अपना कोई वोट बैंक है तो वक्त निकालकर डुमरियागंज असेंबली हलके का दौरा कर लीजिए, जहां सैयदा खातून का समाजवादी पार्टी से टिकट कंफर्म होते ही वहां की यादव बिरादरी की जानिब से सैयदा खातून की मुखालफत ने जोर पकड़ ली है। लगातार कई दिनों तक समाजवादी पार्टी के लखनऊ दफ्तर पर सैयदा खातून का टिकट मंसूख कराने का दबाव भी बनाया गया, लेकिन फिलहाल सैयदा खातून की उम्मीदवारी पर मोहर लग चुकी है। लेकिन यादव बिरादरी सैयदा खातून को कितना फीसदी वोट करेंगे ये तो यूपी इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा। दलित और यादव वोट को बेस बताकर मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने वाले अखिलेश यादव और मायावती भले ही मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन यह एक सच्चाई है जिसको कोई समझे या ना समझे, लेकिन मुसलमान जितनी जल्दी हो सके इस हकीकत को तस्लीम कर ले, अपने वोट बैंक की सियासत शुरू कर दे, वरना जितनी देरी होगी उतनी ही ज़्यादा कुर्बानी भी दरकार होगी। यहाँ ये बात साफ कर देना ज़रूरी है कि आफताब आलम की जीत का इतनी मर्तबा जिक्र का हरगिज़ मतलब नहीं था कि मैं किसी नामनहाद सेकुलर पार्टी का हिमायती हूँ। हाँ, हिंदुस्तानी जमहूरियत और आइन के दायरे में रहकर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुस्लिम लीडरशिप का हामी ज़रूर हूँ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक करके हमारी इस सियासी बेदारी मुहिम को ताकत बख्शिए। शुक्रिया।